हेलो दोस्तों एक योगेश तलवार नाम का एक आदमी था। अपने बेटे के 12th क्लास के रिजल्ट की खुशी में उन्होंने एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी, क्योंकि उनके बेटे रोनित ने 93% स्कोर किए थे और अपने क्लास में वो 3rd नंबर पर आया था। रोनित को इकट्ठा होकर सारे रिलेटिव्स रिकमेंडेशन दे रहे थे कि रोनित अपने फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है। कुछ टाइम के बाद सारे गेस्ट लोग अपने घर चले गए तो मिस्टर तलवार ने तालाब के किनारे कुर्सी लगाकर अकेले बैठकर अपने करियर के बारे में सोचने लगे। और उन्होंने खुद एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद उन्होंने गुड़गांव के अच्छे कॉलेज से एमबीए किया और एमबीए फिनिश करने के बाद 1990 में एक अच्छी जॉब भी लगी थी। और उस टाइम पर वो भी बस दुनिया को जीतने के बारे में सोच रहे थे। बाद में उन्होंने एक स्मार्ट और एजुकेटेड लड़की कुसुम से शादी कर ली। बाद में मिस्टर और मिसिस तलवार के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी हुई। उनकी बेटी आकांक्षा ने बेंगलोर की कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की और उनके बेटे ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मिस्टर तलवार ने कॉर्पोरेट में 25 साल काम किया था। उसके बावजूद भी खुद ने कुछ नहीं पाया ऐसा लग रहा था। पहले उन्होंने ये सोचा था 40 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर भी वो लाइफ में खुद को इनसिक्योर मान रहे थे। मिस्टर तलवार ये सोच रहे थे कि अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या राइट या रॉन्ग डिसीजन लिए। वो डिसीजन जैसे कि बच्चे होने से पहले तक वो एक बहुत ही जेनरस आदमी थे। अगर उनके दोस्तों को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती तो वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे, अपने दोस्तों को पैसे दे देते थे। लेकिन बाद में जैसे ही उनकी बेटी पैदा हुई तो अपने पैसों को लेकर वो बहुत ही सीरियस हो गए और उन्होंने बैंक में एफडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते तो वो अपनी वाइफ के लिए गोल्ड खरीद लेते, क्योंकि इंडिया में गोल्ड बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। बाद में ईयर 1999 में उन्होंने नोएडा में एक अच्छे एरिया में अपना फर्स्ट फ्लैट लिया। मिस्टर तलवार के पेरेंट्स ने इस सब इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके बेटे ने छोटी उम्र में ही अपना घर ले लिया था। लेकिन घर तो लोन ईएमआई पर लिया गया था और उस घर पर हर महीने लोन ईएमआई पे करने के लिए मिस्टर तलवार को बहुत ही कंजूसी करनी पड़ती थी। और एक टाइम के बाद घर की लोन पे करने के लिए उन्हें अपनी एफडी भी तोड़नी पड़ी थी और बीच में बैंक के इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए थे और मिस्टर तलवार की थोड़ी सैलरी भी बढ़ी थी और उन्होंने अपने दोस्त की टिप्स पर कुछ स्टॉक्स खरीद लिए। उस वक्त स्टॉक की प्राइस भी काफी बढ़े हुए थे और रियल एस्टेट के प्राइस भी बढ़े हुए थे और उनके घर की प्राइस भी डबल हो गई थी। तो उस वजह से मिस्टर तलवार ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे और उन्होंने नोएडा में हाई राइज कॉम्प्लेक्स एम्पायर अपार्टमेंट पर एक और फ्लैट खरीद लिया, जिस फ्लैट की अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। लेकिन बाद में साल 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और उस क्रैश में उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया और उन्हें अब यकीन हो गया था कि शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब उनको लगने लगा कि रियल एस्टेट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन साल 2013 से साल 2017 तक घरों की डिमांड भी बहुत कम होने लगी। उस टाइम पर कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा था और उसकी वजह से मिस्टर तलवार को 3 साल में मिलने वाला नया घर अब 6 सालों के बाद भी वो फ्लैट उन्हें तैयार होकर नहीं मिल रहा था और अगले सालों में भी वो फ्लैट तैयार होने के चांसेस भी नहीं थे। उस टाइम पर वो 50 साल के हो चुके थे और उनके पास अब वर्किंग लाइफ के 10 और साल बचे हुए थे। और मिस्टर तलवार जैसी स्टोरी बहुत लोगों की लाइफ जैसी है और यही चीज सौरभ मुखर्जी अपनी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक में बताते हैं कि लोग एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होती है। मिस्टर तलवार अब अपने फ्यूचर के बारे में चिंता में थे, क्योंकि उनको अपने बच्चों की एजुकेशन, बाद में उनकी मैरिज और अपनी रिटायरमेंट की लाइफ को प्लान करना था। एक दिन मिस्टर तलवार एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठे और 3 घंटे तक उस एडवाइजर ने मिस्टर तलवार की गोल्स और एम्बिशंस के बारे में बात करी। जब मिस्टर तलवार की सारी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया गया, जैसे कि घर, स्टॉक, गोल्ड, एक्स्ट्रा कैश और उस पर रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया गया, तो 1990 से लेकर अब तक का रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 4% निकला और वो रिटर्न एक एफडी के रिटर्न से भी कम निकला। अब मिस्टर तलवार को फ्यूचर प्लान करना था, तो उन्होंने एडवाइजर के साथ बैठकर फ्यूचर गोल्स और रिटायरमेंट प्लान करा। तो उनको पता चला कि फ्यूचर सेट करने के लिए उन्हें अब 16% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगा। सौरभ मुखर्जी जो कहते हैं कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि इंडिया की टॉप बेस्ट कंपनी के स्टॉक ले लो और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी मत छेड़ो, क्योंकि उनके मुताबिक ये बेस्ट स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के लिए कैपेबल है। और उसके लिए उन्होंने ये एक मेथड बनाया जिन्हें वो कहते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो।
अब सवाल ये आता है कि इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी कंपनी को कैसे आइडेंटिफाइड किया जाए, और उसके लिए सौरभ ने अपनी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में एक क्राइटेरिया बताया है। उन्होंने सबसे पहले तो ये देखा कि टोटल पब्लिक लिस्टेड कंपनीज इंडिया में कितनी है, मतलब कि ऐसी कंपनीज के शेयर हम बाय कर सकते हैं। तो ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी करीबन 5000 के करीब निकली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने वो 5000 कंपनी को फिल्टर किया और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 100 करोड़ है वो फिल्टर हो जाए, क्योंकि सौरभ के मुताबिक इस मार्केट कैप से छोटी कंपनी के डेटा पर ज्यादा विश्वास हम नहीं कर सकते। तो करीबन 1500 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ऐसी है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद उन्होंने इन 1500 कंपनीज में और एक नेक्स्ट फिल्टर लगाया, और वो फिल्टर है इन 1500 कंपनीज में ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसकी पिछले 10 साल से लगातार हर साल उस कंपनी की सेल्स कम से कम 10% से ग्रो हो रही हो, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय टैक्स से पहले कम से कम 15% होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग कंपनी ऐसी चाहिए जिस कंपनी ने पिछले 10 सालों में ये रिजल्ट कांस्टेंट दिखाया हो। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट 5 से 10 सालों में ये कंपनीज ऑन एवरेज ऐसे ही अच्छी परफॉर्म करेगी। और इस फिल्टर के मुताबिक साल 2017 तक के डेटा निकाला और पता चला कि ये फिल्टर में सिर्फ 12 कंपनीज ऐसी थी जो इस क्राइटेरिया को प्रॉपर्ली फुलफिल करती थी। और सौरभ ने ये पोर्टफोलियो को मिस्टर तलवार को रिकमेंड किया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए कहा, और यही पोर्टफोलियो उनको उनके प्लानिंग को कंप्लीट कर सकता है। और आज के टाइम पर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसमें पोर्टफोलियो तैयार मिल जाते हैं, जिन्हें रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट तैयार करते हैं, और ये पोर्टफोलियो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा होता है। ये पूरी वीडियो को हम एक बार समराइज कर देते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने सौरभ मुखर्जी की बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की समरी देखी, जिसमें हमने बात की थी कि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी गलत होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए हमें ज्यादा ही रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में अगर हम अच्छे इन्वेस्टर्स जैसे कि बेन ग्राहम, वॉरेन बफेट एक्सेट्रा इन लोगों की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी की माने, तो वो सब लोग ये कहते हैं कि हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनीज को होल्ड करके रखो। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि सौरभ मुखर्जी के अकॉर्डिंग कॉफी कैन पोर्टफोलियो जो हमें अच्छी कंपनीज को फिल्टर करने का ऑप्शन देता है, जिसमें सौरभ ने स्टॉक को पसंद करने के लिए कुछ फिल्टर्स बनाए थे। फिल्टर्स जैसे कि उस कंपनी की 100 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप होनी चाहिए और पिछले 10 सालों में लगातार सेल्स मिनिमम 10% से ग्रो होनी चाहिए, और साथ में रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 10 साल में हर साल कम से कम 15% तक होना चाहिए। उनके मुताबिक अगर हम इस कंपनीज में इन्वेस्ट करके 5 से 10 साल तक इस पोर्टफोलियो को छेड़ते नहीं है तो हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म में बार बार हमें इसे सेल और बाय करते रहते हैं तो हमें ट्रांजैक्शन फीस टैक्स भी ज्यादा देनी पड़ती है, और अगर ये फीस कंपाउंडिंग की तरह कैलकुलेट करे तो जो हमें प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप दूसरी बुक समरीज पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम जरूर आगे आपके लिए न्यू वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल लाइफ स्टेप्स को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहता हूँ जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।